हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने जेके बोपी का फॉर्म भरा है और जो भी 11th ऑफ जून 2023 को जेके बोपी का सीईटी फॉर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए देने जा रहा है, उनके लिए मैंने एक रिवीजन प्लान रखा है फॉर लास्ट 3 डेज। 3 दिनों में आप क्या करें जिससे आप मिनिमम इनपुट लगाए और मैक्सिमम आउटपुट हासिल करें। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। यानी इन 3 दिनों में फिजिक्स को आप क्या करें जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स बन जाए। ठीक है, देखिए पहले फिजिक्स को क्या करते हैं। देखिए मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। फिजिक्स में क्या करना है, आपने नीट के पीवाईक्यूज लगाने हैं, नीट के पीवाईक्यूज, लेकिन सारे पीवाईक्यूज नहीं, 2019 से 2023 तक। ठीक है, ये लगाने हैं आपने नीट पीवाईक्यूज। ठीक है, देखिए और क्या करना है, नीट पीवाईक्यूज लगाने हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है एनसीईआरटी। क्या एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे आप, ये मैं बताता हूँ। 3 चीज़ें। एक तो एनसीईआरटी के जिस भी चैप्टर में ग्राफ्स है उनको पढ़ के जाना, क्योंकि ग्राफ बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। एनसीईआरटी से ग्राफ्स को पढ़िए। और एनसीईआरटी में जो इन बॉक्स क्वेश्चंस है, इन बॉक्स क्वेश्चंस जो बॉक्सेस में क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वो एग्जाम्पल्स, उनको करके जाइए। और जो बैक साइड के क्वेश्चंस है, बैक साइड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, वो करके जाइए। उनमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन बैक साइड क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है जो अभी आप नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे अच्छे हैं उनको करके जाना। लेकिन इन बॉक्स क्वेश्चंस लगभग सारे करके जाना। ठीक है, और ग्राफ उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि ग्राफ बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इन बॉक्स क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू से भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इन बॉक्स क्वेश्चंस भी कुछ होंगे, बैक साइड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपका जो ये है मार्क्स बूस्ट हो जाए। फिजिक्स में यही करना है। ठीक है, फिजिक्स, और मैं स्लैश यहाँ पर लगाता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर अलग अलग नहीं बताऊँगा। फिजिकल केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, आपके केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है फिजिकल केमिस्ट्री, उस फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही सेम करना है। नीट के पीवाईक्यूज लगाना है, एनसीईआरटी में ग्राफ्स पढ़ने हैं, और इनबॉक्स क्वेश्चंस और बैक साइड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए इन क्वेश्चंस की। ठीक है, और क्या काम कीजिए, एनसीईआरटी के ग्राफ्स को भी ज़रूर पढ़ के जाइए। ये था किसके, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के जो पोर्शंस रहे। पहले मैं दिखाता हूँ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक के स्लैश में मैं लिखता हूँ बायोलॉजी। यानी जो आप इनऑर्गेनिक में करोगे वही आपने बायोलॉजी में भी करना है इन लास्ट के 3 दिनों में। देखिए क्या करना है इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में लास्ट के 3 दिनों में, ये याद रखना, रीड ओनली एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी को सिर्फ रीड कीजिए, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी के मल्टीपल रिविजन्स लगाइए। अगर आपको वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगता है तो फिर जो आपने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए होंगे उन्हीं को रिवाइज कीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, ये हाईलाइट करता हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो होंगे उनको नहीं लगाना है, जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होंगे उनको करना है, या तो सिर्फ एनसीईआरटी को ही बार बार रिवाइज करना है। किसमें, इनऑर्गेनिक में और बायोलॉजी में, क्योंकि इनमें डायरेक्टली इन बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन आते हैं, इनसे कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या रह गया, अब रह गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है आपने, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, इसके लिए भी ओनली एनसीईआरटी। लेकिन फिर आप कहोगे कि इसको आपने फिर अलग क्यों कहा, इसको तो बायो के साथ रखना था, इनऑर्गेनिक के साथ रखना था। देखिए इसको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन कुछ क्लू आप ले सकते हो इसमें से।
देखिए एक तो क्या करना है, जो एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन, जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दी गई है, चाहे नेम्ड रिएक्शंस है या अननेम्ड रिएक्शंस है, जो भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी गई है वही पूछे जाने वाले हैं, उससे बाहर नहीं आने वाला। एनसीईआरटी के रिएक्शंस को रिवाइज कीजिए, वो कम ही रिएक्शंस है एनसीईआरटी में। आप मल्टीपल बुक्स पढ़कर अपने ब्रेन को टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस ही पढ़ने हैं। और एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस दी गई है और जो टेस्ट्स दिए गए हैं फॉर वेरियस कंपाउंड्स, उनको पढ़ के जाइए। किनको? टेस्ट्स को। और जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर भी पढ़ के जाइए, नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आने वाला है, ये बात याद रखना, इनसे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन से तो 5 क्वेश्चन तक आते हैं, टेस्ट बेस्ड 1-2 आते हैं, नोमेनक्लेचर 1-2, आइसोमेरिज्म बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और क्या पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, इस बेस्ड भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में करती है। ऑर्गेनिक में क्या पढ़े, अगर आप यही पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन्हीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेकिन ये सारे कहाँ से पढ़ने हैं आपने? ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में टेस्ट दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म के टाइप्स दिए गए हैं, जो रिएक्शंस दिए गए हैं, चाहे नेम्ड रिएक्शंस या अननेम्ड रिएक्शंस, मेरे कहने का मतलब है सिर्फ एनसीईआरटी को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। देखिए आपने देखा होगा, आता है ए रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद, यहाँ पर कुछ दिया गया है, वहाँ से बी बन गया, ये रिएजेंट कौन था, यानी रिएजेंट बेस्ड भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सीक्वेंशियल टाइप क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी बहुत सारे क्वेश्चन यही बेस्ड आएंगे, रिएजेंट बेस्ड आएगा, जो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन टाइप क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, इनको पढ़ के जाना ऑर्गेनिक में, इन चीज़ों को खास सिंपली मैं कहूँगा एनसीईआरटी के रिएक्शंस या एनसीईआरटी को ही पढ़ के जाना। ठीक है, अभी के लिए एनसीईआरटी आप किसको पढ़ेंगे? बायोलॉजी को, इनऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक को। ठीक है, जो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे, पीवाईक्यूज आप किसके सॉल्व करोगे? पीवाईक्यूज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किन के सॉल्व करोगे? फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के। ये करके जाना आप, ये चीज़ें इन 3 दिनों में, इन्हीं को रिवाइज कीजिए, आपके मैक्सिमम मार्क्स बन जाएंगे। अब मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ, आप टाइम कम रह गया है, सॉरी फॉर दैट, लेट वीडियो आया। देखिए आपने क्या करना है, आपने अब 3 दिन बचे हैं तो 3 डेज प्लान बनाइए। 3 डेज प्लान किस तरह बनाना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह बनाना है। अब 3 दिन रह गए तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, 1 डे 1 सब्जेक्ट प्लान। 1 डे 1 सब्जेक्ट प्लान, जिसको जैसे खुश लगे, लेकिन ये करना ही करना है। 1 डे 1 सब्जेक्ट प्लान में क्या करना है, एक दिन फिजिक्स को वही करना है जो मैंने बोला, दूसरे दिन केमिस्ट्री को वो करना है जो मैंने बोला, तीसरे दिन बायो को वो करना है जो मैंने बोला। ये आर्डर भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब आप बायो लास्ट के दिन में पढ़ोगे, ये अक्सर भूल जाते हैं, ये आपको ताज़ा याद रहेगा। केमिस्ट्री फिर सेकंड नंबर पर ताज़ा याद रहेगा, फिजिक्स सबसे कम, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं बायोलॉजी में। आपने रिसेंट देखा होगा, कास्ट के पेपर में फिजिक्स बहुत टफ आई थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली जेके बोपी का जो फिजिक्स है, मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स आने वाली है मॉडरेट, नॉट सो डिफ़िकल्ट बट नॉट सो इजी। इसमें सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम होंगे, ये बात याद रखना। इसलिए अपनी ग्रिप बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर रखिए, क्योंकि फिर जो होता है, फिर अनएक्सपेक्टेड पेपर जब आता है तो उसमें फ़िज़िक्स सबकी गिर जाती है। लेकिन जिन्होंने फ़िज़िक्स अच्छे से की है वो रिवाइज़ कीजिए, लेकिन
जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है वो अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर फोकस करे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर क्या काम करेगा वो डिफ़िकल्ट आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है वो अभी के लिए फ़िज़िक्स को स्किप कर सकते हैं, या फिज़िक्स को वो कर सकते हैं जो मैंने बोला, और जिन्होंने अच्छी तरह प्रिपरेशन की है वो फिज़िक्स को भी अच्छे से रिवाइज़ करें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।